नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार हिंदी नवजीवन चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। कबीर का हम लोग विशेष अध्ययन कर रहे हैं और उसी के कड़ी में आज हम ये जो अध्याय लेकर आए हैं, आज का अध्याय है कबीर के दार्शनिक विचार। कबीर के दार्शनिक विचार आखिर में कैसे थे, इनके दार्शनिक विचार के संदर्भ में इन्होंने ब्रह्म के बारे में क्या सोचा, माया के बारे में क्या सोचा और जीव के बारे में क्या सोचा, जगत के बारे में क्या सोचा, इसका आज हम लोग अध्ययन करेंगे और विस्तृत अध्ययन करेंगे। क्योंकि कबीर का दार्शनिक विचार किसी भी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग हिंदी नवजीवन चैनल के माध्यम से कबीर विशेष अध्ययन पढ़ रहे हैं और आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी क्रम में। कबीर के जो दार्शनिक विचार है मित्रों, वह जो हमारा भारतीय दर्शन है, चूँकि भारतीय दर्शन भारत में रहने वाले थे कबीर, तो भारतीय दर्शन का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। तो भारतीय दर्शन में जो जीव के बारे में सोचा गया है, ब्रह्म के बारे में सोचा गया है, माया के बारे में सोचा गया है, मुक्ति के बारे में सोचा गया है, वो जो विषय थे, चूँकि कबीर पढ़े लिखे थे नहीं, साधु और संतों की संगत में रहते थे, उन्हीं साधु संगति का प्रभाव भी कबीर पर विशेष रूप पड़ा। उनके जो दार्शनिक विचार हैं, उनके कविताओं में, पदों में जगह जगह मिलते हैं। उसी के आधार पे हम लोग उनके दार्शनिक विचार का अध्ययन करेंगे। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना जो कबीर को बहुत अच्छे से गहन अध्ययन किए थे, डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना जी, तो डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना कहते हैं कि कबीर ने अपने दार्शनिक विचारों को अत्यंत सरल, सीधी साधी भाषा में जनता के सामने प्रस्तुत किया है। अभी मैंने इससे पहले कहा कि कबीर पढ़े लिखे थे नहीं, तो जो पढ़े लिखे नहीं होते बड़े सीधे सपाट बात कहते हैं। तो कबीर अपने दार्शनिक विचारों को अत्यंत सरल और सादी भाषा में जनता के सामने प्रस्तुत किए। इसी कारण से कबीर के विचार शिक्षित वर्ग को उतना आकृष्ट नहीं होता है जितना अशिक्षित वर्ग आकृष्ट होता है। मित्रों, आप लोगों को बता दें कि कबीर के विचार आज भी जैसे शिक्षित लोग बड़े कम ग्रहण करते हैं, लेकिन अशिक्षित के मुख से अधिकांश आप सुनेंगे कि कबीर की वाणी, कबीर का निहितार्थ आप तुरंत समझ पाएंगे। दूसरी बात, कबीर ने उन विचारों को जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए जिन प्रतीकों का सहारा लिया, जिन गूढ़ रहस्यों का सहारा लिया, ऐसा लगता है कि वह अपने विचारधारा को जनता तक पहुंचाने की चेष्टा कर रहे थे और उनकी चेष्टा सफल रही। उनके दार्शनिक विचार हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से जान सकते हैं। उनके दार्शनिक विचार क्या थे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि दार्शनिक विचार आखिर में क्या थे इनके। तो कबीर की कविता में प्राप्त होने वाले दार्शनिक विचार के प्रमुख आधार है। प्रमुख आधार में क्या है कि वह सबसे पहले ब्रह्म के बारे में सोचते हैं। अभी हमने चर्चा किया। अब प्रश्न हमारे सामने ये उठता है कि क्या जो वह ब्रह्म की चर्चा करते हैं, वो किस ब्रह्म की चर्चा करते हैं। तो मित्रों, ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो निर्गुण धारा के कवि हैं, वह ईश्वर को ब्रह्म के रूप में देखते हैं। ध्यान रखिएगा, वह ब्रह्म के रूप में देखते हैं, ईश्वर के रूप में नहीं देखते हैं। अवतारी जैसे उनको नहीं मानते हैं। वह निर्गुण धारा के जितने भी कवि हैं, वह ईश्वर को ब्रह्म के रूप में देखते हैं, जबकि सगुण धारा के जितने कवि हैं, वह भगवान को यानी ईश्वर को भगवान के रूप में देखते हैं और ये भी मानते हैं कि उनका जन्म हुआ था, उनकी मृत्यु भी हुई थी, उनके भाई थे, उनके पिता थे। कबीर अपनी कविता के माध्यम से ब्रह्म संबंधी जो विचार का विस्तार से वर्णन करते हैं, ठीक है, वह सब कुछ सत्संग के द्वारा ही सीखे रहते हैं और उसी सत्संग का प्रभाव इनके दर्शन पर पड़ता है।
कबीर के जो ब्रह्म निरूपण है, यानी जो उनकी ब्रह्म संबंधी कल्पना है, वह निश्चित रूप से वैदिक ढंग के परंपरा से ही जैसे उसका उदय हुआ है, लेकिन वैदिक परंपरा का सम्मान करते हुए वह क्या करते हैं कि अपनी विचारधारा अनेक दार्शनिक विचारधारा को भी आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इनके ब्रह्म पे मित्रों आप लोग देखेंगे कि इनके ब्रह्म पे उपनिषदों का प्रभाव है। चूँकि दर्शन संबंधी विचार ऋग्वेद से शुरू होता है, उपनिषद में भी आता है। जो नाथपंथी में योगी थे उनके विलक्षणवाद का भी प्रभाव हमें यहाँ देखने को मिलता है। जो बौद्ध थे और बौद्धों की ही शाखा जो नाथ संप्रदाय और सिद्ध संप्रदाय थी, उन सिद्ध संप्रदाय और नाथ संप्रदायों के शून्यवाद का भी कहीं न कहीं छाया इसमें मिलती है। साथ साथ मित्रों ये भी हम लोग ध्यान देंगे कि जो इनका ब्रह्मवाद है वह इस्लामी जो एकस्वरवाद है, उन सूफियों का जो विचार था वो भी इनके दर्शन में कहीं न कहीं हमें देखने को मिलते हैं। अच्छा, दूसरी बात, इनका जो विचार है वह सीधे सीधे कहते हैं कि कबीर का जो ब्रह्म संबंधी विचार है वह सगुण निर्गुण दोनों से परे है। वह कहते हैं कि निर्गुण सगुण से परो वहाँ हमारो ध्यान। मतलब इनके जो विचार हैं ब्रह्म संबंधी निश्चित रूप से जो पहले के विचारक थे उनसे अलग है, क्योंकि इनके जो ब्रह्म हैं वह निर्गुण और सगुण दोनों से ही परे हैं। यह काफ़ी विस्तृत और सोचने की ज़रूरत है। कबीरदास बार बार हम इससे पहले जब पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने समझाया था कि कबीरदास जिस निर्गुण राम की कल्पना करते हैं, जो निर्गुण राम की कल्पना करते हैं बार बार, वह निर्गुण राम कोई अवतारी राम नहीं है। उनका दशरथ के घर जन्म नहीं हुआ था, वह किसी रावण को नहीं मारे थे। वह बार बार कहते हैं कि मैं जिस राम का नाम लेता हूँ, ठीक है, जो मैं जिस राम का नाम लेता हूँ और वो अवतारी पुरुष राम नहीं है। उनके राम बिल्कुल सगुण धारा के राम से भिन्न हैं। वह कहते हैं कि दशरथ सूत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम न जाना। मतलब जो दशरथ सूत तीन लोक बखाना, राम नाम का मरम न जाना। राम वास्तव में क्या हैं, उनके निर्गुण राम क्या हैं, उनके निर्गुण राम ही ब्रह्म का स्वरूप है, वह कैसे हैं, इसके बारे में वह बड़े विद्वत से चर्चा करते हैं। लेकिन सगुण अवतारी राम की कल्पना को वो नकार देते हैं। वे जिस राम की कल्पना करते हैं वह सत रज तम तीनों गुणों से अतीत है। तीनों गुण नहीं है, सत रज तम, ठीक है, वह तीनों से परे हैं। और वह सही बात में यह है कि वह कबीर के राम अनादि हैं। यानी कबीर जो ब्रह्म संबंधी विचार देते हैं उस ब्रह्म को राम के रूप में देखते हैं। वह राम कौन है? वह निर्गुण राम है, कोई अवतारी राम नहीं है। वह राम अनादि हैं, अनंत हैं, नित्य हैं, अगम हैं, अगोचर हैं, अलख हैं और कण कण में व्याप्त हैं। उन्हें किसी गुरुद्वारा, मस्जिद या मंदिर में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए वह कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मतलब मुझको तुम कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे ही पास में हूँ। ना मैं देवल में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में, ना तो कौन क्रियाक्रम में, ना ही योग वैराग में। खोजी होई तुरंत मिली है पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों के श्वास में। मतलब जो कबीर कहते हैं कि उनके राम ढूंढने से नहीं मिलेंगे। वह जो मैं बोल रहा हूँ यही राम का लक्षण है, यही परमात्मा का अंश है। मैं किसी देवल में नहीं हूँ, किसी मैं मस्जिद में नहीं हूँ, मैं कैलाश काबा में नहीं हूँ, किसी में क्रियाक्रम के द्वारा नहीं आता हूँ। जब आपका मन निर्मल होगा तो उस ब्रह्म का दर्शन होगा, जिस ब्रह्म दर्शन की कल्पना कबीर करते हैं। कबीर का ब्रह्मा कैसा है?
कबीर जिस ब्रह्म के विचार करते हैं कि कबीर के ब्रह्म कैसे हैं, इसका भी ये संकेत देते हैं कि कबीर के ब्रह्म कैसे हैं। कैसे ब्रह्म हैं? मुख और मस्तिष्क आदि अंग नहीं है। जैसे उनका कोई मुख नहीं है, मस्तिष्क नहीं है, अंग नहीं है, वह सगुण साकार बना सके, वह न वह सुंदर है न कुरूप है। कबीर का ब्रह्म तो एक अनोखा तत्व है जो पुष्प के गंध से भी पतला है, जो फूल हमें सुगंध देता है उससे भी पतला है, वह जिस राम की चर्चा करते हैं। जाके मुख माथा नहीं ना ही रूप करूप, मतलब जिसका कोई मुख है न माथा है, न रूप है न करूप है। पुहुप दास से पातरा ऐसे तत्व अनूप, मतलब जो फूल की सुगंध है उससे भी पतले हैं, वो हमारे ब्रह्म हैं। और जिस ब्रह्मा की मैं चर्चा कर रहा हूँ, कबीर दास जी ऐसी बात कहते हैं। कबीर का जो ब्रह्म संबंधी वर्णन का विषय है, ये भी जैसे काफ़ी सोचने का ज़रूरत है। उनके ब्रह्म अलग हैं, निरंजन है, उनके अंदर किसी तरह की काल्मा नहीं है। जैसे सगुण ब्रह्म, जैसे राम कृष्ण के अंदर कालिमा भी है, अच्छाई भी है, वो धोखा भी देते हैं, पत्नी पर अत्याचार भी करते हैं, लेकिन इसमें इस तरह की कोई, इनके निर्गुण ब्रह्म में इस तरह की कोई कल्पना नहीं है कि इनका ब्रह्म में किसी तरह की अश्लीलता भरा हो, किसी तरह का वह कालिमा उनके जीवन में लगा हो। एकदम बिल्कुल अलग है, निरंजन है। वह साधारण नेत्रों से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि जो साधारण है वह लोग नहीं देख सकते हैं। यहाँ तक वह कहते हैं कि जो हमारे ऋषि हैं, मुनि हैं, ज्ञानी हैं, संत हैं, उन्हें अनेक नामों से बुलाते हैं। ठीक है। इसी कारण तुलसीदास जी एक बार कहे थे कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिनते की देसी। लेकिन यहाँ कबीरदास जी क्या कहते हैं कि कबीरदास जिस ब्रह्मा का ठीक ठीक परिचय देने में असमर्थ नहीं है, उस ब्रह्मा में सब व्याप्त हैं। जिस तरह मृग होता है, उसके नाभि में कस्तूरी बसा होता है और उसकी सुगंध में चारों ओर वह दौड़ता है कि कहाँ से सुगंध आ रहा है, उसको ये नहीं पता है कि उसके हृदय से ही सुगंध आ रहा है। इसी तरह मानव है, वह काबा, कैलाश, मंदिर, मस्जिद चारों तरफ जाता है, लेकिन जो अंतरात्मा की आवाज़ है उसको नहीं सुनता है। अंदर मन को कालिमा को दूर नहीं करता है। बाहर वातावरण में सुगंधित फैलाएगा, टीका लगाएगा, चंदन करेगा, माला जपेगा, लेकिन वास्तव में वह ब्रह्म का उपासना नहीं करता है, बल्कि ढोंग करता है। ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मन माहि, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नाय। अरे भैया, ऐसे घट घट में राम है, लेकिन दुनिया नहीं देख पाती है, क्योंकि बिरले संत ही उस ब्रह्म का दर्शन कर पाते हैं। अब जिस ब्रह्म की वह चर्चा करते हैं, उनका ब्रह्म सर्वव्यापी है, हर जगह व्याप्त है। ब्रह्म से साक्षात्कार वही व्यक्ति कर सकता है जो ध्यान करता हो। ठीक है। ध्यान का मतलब ये नहीं कि ध्यान करके वो राजनीति में जाए, ये साधु नहीं होते हैं। जो धारणा करता हो, जो इंद्रिय निग्रह करता हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह सबसे मुक्त अवस्था में हो, ऐसे ही व्यक्ति ब्रह्म से साक्षात्कार होता है। जैसे हमारे यहाँ के देवरिया के देवरहवा बाबा की हम लोग चर्चा कर सकते हैं। शायद उनको ब्रह्म से साक्षात्कार हो गया था। वह किसी को मारने की बात नहीं करते थे, काटने की बात नहीं करते थे, वह जो भी मुंह से कह देते थे सत्य हो जाता था। और ब्रह्म का साक्षात्कार करने के बाद संतगण की स्थिति कैसे होती है? लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। ठीक है। मतलब मैं ईश्वर से साक्षात्कार करने गई थी और मैं खुद उसी में विलीन हो गई, और उस सर्वव्यापी ब्रह्मा का साक्षात्कार करने वाले जो वेदांती हैं, वही उसे सो अहम की संज्ञा देते हैं। ये भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है।
कबीर की जिस निर्गुण ब्रह्म की चर्चा कबीर बार बार कहते हैं कि कौन वह निर्गुण ब्रह्म है, कैसा है, वह निर्गुण है, उसका में कोई गुण नहीं है बल्कि गुण से परे है, वह निराकार है, किसी आकार में नहीं है, वह अनिचित्य है, अविगत है, अलक्ष्य है। उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में अवतार धारणा का खंडन किया। वह उनका ब्रह्म नहीं है जो अवतार लेता है, ऐसे ब्रह्म को स्पष्ट वह मना करते हैं। वह कहते हैं कि उनका ब्रह्म ऐसा है, न कभी जन्म लेता है न कभी मरता है। कैसा ब्रह्म है? जन्मे मरे न संकटी, आवे नाव निरंजन जाकीरी, दास कबीर को ठाकुर, जैसो जाकी माई न बापूरी। उसका न कोई माँ है न बाप है, न कभी जन्मा है न कभी मरा है। ऐसे ब्रह्म की चर्चा कबीर दास जी करते हैं और फिर स्पष्ट कह देते हैं कि जो पुराण में अवतारवाद है उससे वो परहेज करते हैं। उनके जो ब्रह्म हैं वह किस टाइप के हैं? वह त्रिगुणातीत है, तीनों गुणों से दूर हैं, निर्गुण ब्रह्म की कल्पना करते हैं। इसके बाद जीव, जो ब्रह्म के बाद दूसरा उनका जो दार्शनिक पक्ष है, वह जीव के बारे में क्या क्या सोचते हैं कि जीव कैसा होता है। देखिए, जो जीव होता है वह परमात्मा का ही अंश होता है, किसी और का अंश नहीं होता बल्कि परमात्मा का ही अंश होता है। और कबीर ने क्या किया है? आत्मा और परमात्मा की एक रूपता पर विशेष बल दिया है। और यह दर्शन किस दर्शन से प्रभावित है? तो अद्वैतवाद दर्शन से इनका जो जीव संबंधी विचार है विशेष रूप से प्रभावित है। जैसे इसके संदर्भ में ये जो फूलचंद जैन है, फूलचंद जैन सारंग बड़े कबीर चिंतक हैं। इनकी किताब भी बहुत ही अच्छी किताब है और वह लिखते हैं उसमें कि कबीर ने अपने वाणी में अनेक स्थलों पर जीव और जीवात्मा संबंधी विशद वर्णन किया है। यह निरूपण जो है कि अद्वैतवाद से प्रभावित है। कबीर ने अद्वैतवादियों के भांति आत्मा परमात्मा जीव ब्रह्म की कल्पना, जीव ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन किया है। यानी ब्रह्म जीव कोई अलग अलग नहीं है बल्कि ब्रह्म जीव एक हैं, उस कविता का प्रतिपादन किया है। और इसी संदर्भ में उनका एक हम लोग लिखा हुआ रचित उनका हम लोग देख सकते हैं कि दिज मध्य ज्वय बिरछा दर से दृश्य मही छाया, परमात्मा से आत्म जैसे आत्म मधे माया, आत्म की परमात्म दर से परमात्म में झाई, झाई में परछाई दर से लखे कबीर की साई। यह जो कबीर का जीव है वह आत्मा का ही अंश है। अब उसके बाद आगे क्या करते हैं कि जो ये जीव शरीर में रहता है, जो ये बोल रहा है, जो आप लोगों से वार्ता कर रहा है, यह परमात्मा का ही अंश है, किसी और का अंश नहीं है। अब उस आत्मा की चर्चा करते हैं कि शरीर में रहने वाला आत्म तत्व न तो मनुष्य है न तो देव है। जो बोल रहा है पता नहीं क्या है, न योगी है, न यति है, न अवधूत है, न माता है, न पुत्र है, न दासी है, न राजा है, न रंक है, न ब्राह्मण है, न बढ़ई है, न तपस्वी है और न ही शेख है। सही बात है मित्रों ये कि जो भी बोल रहा है बाहरी वातावरण से आपको लगता है कि योगी है, बाहरी वातावरण से आप पुत्र हैं, पति हैं, माता है, योगी हैं, लेकिन अंदर की जो अंतरात्मा है जो ये बोल रहा है यह वास्तव में कुछ नहीं है। बस क्या है मित्रों? तो यह तो केवल राम का अंश है। मतलब जो बोल रहा है, जो जीवात्मा है यानी जीव है, वह राम का ही अंश है। इस संदर्भ में कबीर स्पष्ट रूप से अपना विचार देते हैं। अब एक उदाहरण यहाँ, बहुत बेहतरीन उदाहरण जो बार बार हर जगह जैसे मिलता है देखने के लिए। कबीर अपनी बात समझाते हुए एक घड़े का उदाहरण लेते हैं। ठीक है, वह घड़े में क्या हुआ है? पानी भरा हुआ है, तालाब में तैर रहा है। लेकिन जब घड़ा फूट जाता है, ठीक है, तो क्या होता है? पानी में पानी मिल जाता है। जैसे इसी को जो संसार के लोग होते हैं मृत कहते हैं। यहाँ एक आप लोगों को दो उदाहरण मिलता है।
जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी। ठीक है, फूटा कुंभ जल, जल ही समाना, ई तथ समझे ज्ञानी। अब देखिए, यह आप यहाँ जल देख रहे होंगे कि ये जल है। ठीक है, जल के जो भीतर ये क्या है, ये कुंभ है और कुंभ के अंदर पानी है। अब थोड़ा सा एक यहाँ उदाहरण देख सकते हैं तुलनात्मक करके। ये जो मनुष्य है, ये जो मनुष्य है, ठीक है, मनुष्य के भीतर जो बैठा है, यहाँ जो जल है मित्रों, ये जो जल है सही मायने में परमात्मा का प्रतीक है, आत्मा का प्रतीक है। तो जो बोल रहा है इस मनुष्य के अंदर, जो बोल रहा है यानी जो अंदर बोल रहा है, ये मनुष्य क्या है, एक घड़ा है। मनुष्य क्या है, एक घड़ा है, और जो अंदर बोल रहा है वह परमात्मा का अंश है यानी जल है। और जब ये जो शरीर रूपी घड़ा फट जाता है, टूट जाता है यानी मृत्यु हो जाती है, तो फिर अंदर की जो अंतरात्मा होती है वह परमात्मा में विलीन हो जाती है। और कबीर इतने सरल शब्दों में आत्मा परमात्मा के बारे में बताते हैं जो अन्य कभी नहीं बता पाते हैं। तो ये शरीर क्या है, ये शरीर एक घड़ा है, अंदर जो बोल रहा है परमात्मा का अंश है। ये घड़ा जब फूट जाएगा यानी व्यक्ति मर जाएगा, तो फिर ये क्या होगा, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी। इसके बारे में कबीर दास जी बड़े अच्छे ढंग से समझाते हैं। मित्रों, ये जो सांसारिक व्यक्ति है, हम हैं, आप हैं, कोई भी हो, यह क्या होता है, यह जन्म से लेकर जब जन्म लेता है उसी समय ब्रह्मा से अलग हो जाता है। ठीक है, बच्चे रोते हैं, कहाँ 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 आ गए भैया, क्योंकि जो परमात्मा का अंश होता है वही जीवात्मा होता है। क्या करते हैं, जो सांसारिक जीव लेते हैं जन्म से ही ब्रह्म से अलग हो जाते हैं। ठीक ऐसे ही जैसे सागर से एक बूंद अलग हो जाता है, यानी सागर क्या है, सागर सीधे परमात्मा का प्रतीक है और उसकी एक बूंद आत्मा का प्रतीक है। और जब मृत्यु होती है, तो जो बूंद है वह समुद्र में समा जाता है। तो ये बताइए, अगर समुद्र में एक बूंद गिर जाए तो कहाँ आप खोजेंगे, खोज पाएंगे? कभी नहीं खोज पाएंगे। तो जो ब्रह्म है वह समुद्र के समान है, जो जीवात्मा है वह एक बूंद के समान है। और इसको कबीर बड़े अच्छे ढंग से समझाते हैं। हेरत हेरत हे सखी, रहा था कबीर हिराई, समुद्र समानी समंद में सोकुत हेरिन जाई। मतलब अब क्या मतलब खोजना है ईश्वर के बारे में, जब आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है तो सारा दुख और जो ये काम क्रोध लोभ मोह है नष्ट हो जाता है। कबीर का निराकार जीव जब धारण करता है, ठीक है, जब धारण करता है, तो अभी मैंने वो घड़े का उदाहरण दिया है, तो धारण करता है तो अनेक बात स्वीकार करनी पड़ती है। लेकिन मृत्यु के पश्चात शरीर से अलग होकर जीव क्या होता है, आकारहीन हो जाता है। जैसे मान लीजिए जीवात्मा पड़ी तो हम आदमी हो गए, कोई बैल हो गया, कोई गधा हो गया, कई तरह के बन गए, सबके अंदर जीव है, ठीक है। लेकिन जब वो मरता है, जब वो विलीन हो जाता है, तो पंच तत्व का बना शरीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पांचों तत्वों में पुनः लीन हो जाता है। और कबीर दास जी कितने सरल ढंग से हम लोगों को समझाते हैं, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं। आगे फिर जो है कि क्या बोलते हैं, कबीर की हम लोग बात करेंगे। कबीर एक और उदाहरण बड़ा सुंदर देते हैं कि जैसे पानी से बर्फ बनता है, ठीक है, पानी से ही बर्फ बनता है, और जब बर्फ पिघलता है तो पुनः पानी बन जाता है। यानी जो मूल अवस्था क्या था, पानी था। पानी क्या है, निराकार है, पानी का कोई आकार नहीं है, परमात्मा का कोई आकार नहीं है। जिस तरह पानी का आकार इसलिए नहीं है, गिलास में रखेंगे वह धारण कर लेगा, थाली में रखेंगे उसमें धारण कर लेंगे, लेकिन बर्फ का एक टुकड़ा क्या गिलास में रखा जाएगा, कभी नहीं रखा जाएगा। तो कबीर दास जी कहते हैं कि पानी हीते हिम गया, हिम है गया बिलाई,
कबीरा जो सासो भया अब कुछ कहा न जाए, मतलब पानी जो बर्फ़ जिससे बना था फिर वह बर्फ़ पानी में मिल गया, यानी जीवात्मा परमात्मा में समाहित हो गई। कबीर कहते हैं कि मनुष्य की मृत्यु के पश्चात जो निराकार जीव होता है वह निराकार ब्रह्म में मिलता है, क्योंकि ब्रह्म का कोई साकार रूप नहीं होता है और अंत में ब्रह्म और जीव एक हो जाते हैं, ऐसे कबीर दास जी का कहना है। अब माया संबंधी हम लोग चर्चा करेंगे कि जिस माया संबंधी विचार देते हैं, तो हम लोग तुलसीदास अगर कबीर दास को पढ़ते हैं तो वह माया के दो रूपों की चर्चा करते हैं। एक होता है विद्या माया और एक होता है अविद्या माया। ये दोनों माया मतलब दो माया की चर्चा करते हैं। लेकिन जो विद्या माया है, ये जो विद्या माया है यह साक्षात ईश्वर का प्रतिरूप है। विद्या माया क्या करती है कि आत्मा को परमात्मा से मिला देती है। ऐसा तुलसीदास का जैसे विचार है, सूरदास का विचार है, जितने सगुण धारा के सारे लोग का विचार है। लेकिन यहाँ जो अविद्या माया है यही मनुष्य के जीवन में भ्रम पैदा करती है। यह बताती है, ऐसा लगता है कि हम कितना लंबा जीवन जिएंगे, कितना धन एकत्रित कर लेंगे, मतलब जो काम क्रोध लोभ मोह जो पैदा करती है यह अविद्या माया ही पैदा करती है। ठीक है। अब जो माया का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है, उपनिषद में हुआ है और शंकराचार्य ने माया को भ्रम के रूप में माना है, कबीर दास भी माया को भ्रम के ही रूप में मानते हैं। और एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि कबीर में विद्या माया अविद्या माया ऐसे दो प्रकार की माया की कल्पना नहीं है। मित्रों ध्यान रखिएगा, नहीं है। वह किस माया का रूप को मानते हैं? केवल अविद्या माया को ही वह स्वीकार करते हैं। कौन? कबीर दास जी केवल अविद्या माया को ही स्वीकार किए हैं। इस बात को आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। नेट JRF PGT में बराबर पूछा जा सकता है कि कबीर ने माया के किस रूप को स्वीकार किया है, तो कबीर ने माया के केवल अविद्या रूप को स्वीकार किया है। यह आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। यह नेट TGT के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर एक उदाहरण और हम देखते हैं मित्रों कि कबीर क्या कहते हैं कि केवल अविद्या माया का ही चर्चा करते हैं। ये जो माया होती है मित्रों, यह माया क्या करती है कि ये माया सत्य को ढक देती है। सत्य को क्या करती है? सत्य को ढक देती है। एकात्व को छिपाकर नानात्व का प्रतीति कराती है। जीवित जो जीव को मोह जाल में फंसाती है, विषय वासना में फंसाती है माया। और ये क्या है? ये जो है कि जीव है, यानी जीवात्मा है। ठीक है, यह क्या है? जीवात्मा है। और इस जीवात्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। लेकिन बीच में कौन आ गया? बीच में ये अविद्या माया आ गई। तो माया क्या करती है मित्रों कि आत्मा और परमात्मा को मिलने से रोकती है विद्या माया। क्या करती है? रोकती है विद्या माया, क्योंकि यही भ्रम पैदा करती है, सत्य को ढक देती है। मनुष्य इतना धन एकत्रित करने में लगता है, लेकिन आप लोग देखे होंगे सारे मनुष्यों का समय 24 घंटा का ही है। जो लंबा लंबा भाषण देते हैं कि जीवन में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, वो ऐसा बोलने के लिए 4 लाख लेते हैं और 5 करोड़ की गाड़ी से घूमते हैं और कहते हैं कि मैं तो माया से दूर हूँ। तो माया से दूर नहीं है, वह माया में ही बंधे हुए हैं, वो वास्तविक साधु नहीं, ये सब ढोंगी हैं। और अविद्या माया के कारण ही उनके अंदर ढोंग है, वह कभी ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे। ईश्वर का साक्षात्कार कौन करेगा? जो गुरु अपने सतगुरु के माध्यम से जो जीवात्मा इस माया को क्या करता है? हटा देता है, खत्म कर देता है, मिटा देता है, तब उसके बाद जीवात्मा परमात्मा की मिलन जो है कि एकाकार हो जाती है, जीवात्मा परमात्मा में मिल जाता है। इस अविद्या माया के हटते ही जब गुरु अविद्या माया को हटाता है, यानी गुरु के शरण में हम जाते हैं, तो गुरु अविद्या माया की चर्चा करके अपने ज्ञान द्वारा हटाता है, तो आत्मा परमात्मा का दर्शन कर लेती है, यानी मिल जाती है। अब यह जो माया है मित्रों, जिस माया की चर्चा करते हैं, यह इसका स्वरूप त्रिगुणात्मक है, 3 गुणा है। यह माया रूपी वृक्ष 3 गुणों से बनी है।
यह नाना प्रकार के दुख संताप देती है व्यक्ति को। आदमी समझ नहीं पाता है कि मैं माया में फंसा हूँ। यह माया हमेशा स्वप्न बुनती रहती है और इसी माया के सेवन से दैविक दैहिक भौतिक ताप उत्पन्न होता है। और माया किस तरह है? माया तरवर त्रिविधि शाखा दुख संताप, मतलब माया रूपी वृक्ष के 3 शाखाएं हैं। कौन? ठीक है, दैहिक दैविक भौतिक, ये सब जो है कि जितने कष्ट हैं वह माया के कारण है। व्यक्ति क्या करता है? जीवन भर धन एकत्रित करता है, धन एकत्रित करते पूरा जीवन नाश कर लेता है। और बच्चा क्या होता है? विदेश कमाने चला जाता है। फिर उसकी दशा क्या होती है कि फिर जो है कि माया के चक्कर में भटा रहता है, उस धन का उपयोग नहीं कर पाता है। तो माया क्या करती है कि माया परमात्मा से दूरी बना देती है। और आवारा मसीहा में इसीलिए लिखा गया है कि जो मंदिर के जितना नज़दीक रहता है वह भगवान से उतना दूर रहता है, क्योंकि वो मोह माया में फंसा रहता है, ईश्वर का दर्शन उसे नहीं हो पाता है। कबीर दास जी क्या करते हैं कि ये जो माया पापनी है, इसकी भी वह चर्चा करते हैं कि माया बड़ी पापनी है। इसी माया के कारण मनुष्य अनेक तरह के भोग भोगता है। कबीर दास जी कहते हैं कि कबीरा माया पापड़ी लाले लागा लोग, पूर किन्नर भोगिए रहे ईग के बिजोग। ठीक है, केवल जितने संसार के दुख हैं वह माया के कारण ही है, ऐसा कबीर का विचार है। मित्रों, जो माया का रूप कबीरदास जी दिखाते हैं वह माया बड़ी ठगनी है, ठग विद्या बड़ी तेज है वो। और उसने यहाँ तक क्या कर लिया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को ठग के अपने बस में कर लिया है। उससे ब्रह्मा विष्णु महेश तक नहीं बच पाए। और वह माया ठगनी रूप को क्या किया? कबीर ने पहचान लिया है। किसके सहायता से? अपने गुरु के सहायता से कबीर ने माया के ठगनी रूप को जान लिया है। और कहते हैं कि माया महा ठगनी हम जानी, माया महा ठगनी हम जानी, तुरगुन फांस लिए कर डोले मधुरे बोले बानी, पंडा मूर्ति बनी पैठिति तीरथ भई पानी, विष्णु के लक्ष्मी है बैठी शिव की भवन भवानी। मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को ठग लिया है। और पंडा पुजारी तो उसके आगे कुछ है ही नहीं है। अब उस माया की चर्चा कबीर करते हैं और उस माया को बचने के लिए कबीर गुरु की शरण में जाते हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि व्यक्ति का जो जन्म मरण है, उस माया के कारण ही यह भौतिक शरीर बार बार जन्म लेती है और बार बार मरता है। तमाम प्रकार के जन्म होता है, मरता है, परंतु विषय वासनाएं मन से कभी नहीं जाती। वह भांति भांति की इच्छाएं जीवन के प्रति आकांक्षाओं को कभी नहीं समाप्त करती। व्यक्ति की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, इच्छाएं नहीं पूरी होती। और इच्छाएं क्या करती है? माया को बार बार जन्म देती है। माया की वजह से लोग पाप करना शुरू कर देते हैं और अंत में जब मर जाते हैं तो कुछ नहीं हाथ लगता है। माया मुई मन मुआ मरी मर गया शरीर, माया मुई मन मुआ मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा न मोई कह गए संत कबीर। आशा और तृष्णा यानी आशा और वासना कभी नहीं मरती है मित्रों। इसलिए आप ईश्वर की सेवा में लगिए, ईश्वर का भजन करिए और हो सके तो मानव की सेवा करिए। किसी मंदिर मस्जिद में जाने से आपकी माया दूर नहीं होगी, ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर केवल सतगुरु की कृपा से ही माया के चक्कर से बच चुके। अगर सतगुरु के शरण में नहीं गए होते तो माया में भी फंस गए होते। माया ऐसी मोहनी जैसे मीठी खाड़, सतगुरु की कृपा भई नहीं तो करती मांड। मतलब सीधे सीधे यहाँ पे कहते हैं कबीर दास जी कि मैं तो माया में फंस ही गया होता अगर सतगुरु के शरण में नहीं गया होता। क्योंकि जो माया है वह मीठे, ठीक है, गुड़ की तरह है। जब आदमी खाता है तो बड़ा स्वादिष्ट लगता है, लेकिन जब भोगना पड़ता है
तो काफ़ी कष्टदायी होता है। माया के रूप में जो द्वारिका प्रसाद जी सक्सेना है वह लिखते हैं माया के रूप में कि माया, कबीर की माया को उस परम ब्रह्मा की एक ऐसी रहस्यमयी शक्ति माना गया है जो विश्व मोहनी नारी के रूप में प्रकट होकर संपूर्ण जीवों को ठगती है। एक जीव को नहीं, संपूर्ण जीव को ठगती है, अपने रूप जाल में फंसाती है। ऐसी ठगनी है जो सदैव त्रिगुणीमयी फांस हाथ में लिए रहती है, बड़ी मीठी बाड़ी बोलती है। इस ठगनी का परित्याग करने के लिए कोई लाख चेष्टा करे फिर भी उससे उसका पीछा नहीं छूटता है। यही नहीं, जल थल आनंद सर्वत्र व्याप्त है, नाना रूप धारण करके तप जप योग साधना में विघ्न डालती है। ये बड़ी डायनी है, ठीक है, ये बड़ी क्या है, डायनी है। काम क्रोध मोह मद मत्सर, इसके 5 पुत्र हैं। माया के कितने पुत्र हैं जो इसके साथ रहते हैं। जहाँ माया जाती है ये 5 लोग रहते हैं। क्या क्या, काम रहता है। जो साधु अगर काम में लिप्त है वो कभी साधु नहीं है। क्रोधी व्यक्ति कभी साधु नहीं हो सकता। मोह में फंसने वाला व्यक्ति कभी साधु नहीं हो सकता। शराब पीने वाला कभी, मांस खाने वाली, ये जो 5 हैं यह इसके पुत्र हैं। ये जीव सदैव सताते रहते हैं, नाना प्रकार का विघ्न जीवन में डालते हैं और माया से मुक्ति कभी नहीं मिलती, ऐसा द्वारिका प्रसाद सक्सेना जी कहते हैं। जगत के बारे में मित्रों चर्चा करें तो जगत चूंकि कबीर का पर सबसे ज़्यादा प्रभाव अद्वैतवाद दर्शन का था। अद्वैतवाद दर्शन में कहा गया है कि ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या, जो जगत है मिथ्या है, बेकार है, संसार मिथ्या है। और उसका प्रभाव, ठीक है, कबीर पे सबसे ज़्यादा किसका प्रभाव पड़ा था, शंकराचार्य के मायावाद का प्रभाव। वह क्या कहते हैं, ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, संसार क्या है, मिथ्या है मित्रों, ठीक है। और उसी का आधार बनाकर केवल क्या सत्य है, ब्रह्म ही जगत के अधिष्ठान है, ब्रह्म ही से जगत उत्पत्ति होती है, यानी ब्रह्म से ही जगत का उत्पन्न होता है, सृजन होता है और उसी में अंत में समा जाता है। यह ऐसा जगत है। कैसा जगत है, आगे चर्चा करते हुए कहते हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी कहते हैं कि एक जैसे कुम्हार है, माटी को लेकर क्या करता है, कई तरह के जैसे गढ़ देता है बर्तन, ठीक है। भगवान ने भी क्या किया, हम लोग का शरीर क्या है, मिट्टी है। छित जल पावक गगन सवेरा, 5 चीज़ से बना है। ये सबका आकार की, कोई काला हो गया, कोई गोरा हो गया, कोई मोटा हो गया, सबका आकार ईश्वर ने दिया, ठीक है। लेकिन जिस तरह माटी से बना, जो माटी को कुम्हार गढ़ता है, उसी तरह कुम्हार यहाँ ईश्वर का प्रतीक है। वह मानव जीवन तथा विविध जीवों को गढ़ता है, लेकिन अंत में सब उसी में मिल जाते हैं। इसीलिए प्रतीकात्मक के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रो दे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तो ये भैया। मतलब क्या कहते हैं कि तुम क्या मुझे रौंदते हो यार, जो कुम्हार रौंद रहा है कहता तुम क्या रौंदोगे, एक दिन आएगा मैं ही तुझे रौंद दूंगी, तुम मिट्टी में मिल जाओगे। और ये छित जल पावक गगन समीरा का बना व्यक्ति, चाहे वह जल के मिट्टी में मिले और चाहे मिट्टी में दफन होके कब्र में जाकर मिट्टी में मिले, लेकिन ये शरीर मिट्टी में ही मिल जाता है। इस चीज़ का बड़ा सरल ढंग से जिक्र कबीरदास जी करते हैं। उसके बाद कबीरदास जी आगे कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य का जीवन है, जिस तरह पानी में, ठीक है, बुलबुला क्षणिक समय के लिए उठता है, उसी तरह मनुष्य का जीवन एक बुलबुले के समान है। हम लोग का जो जीवन क्या है, क्षणिक है भैया। अब कई लाख करोड़ों वर्षों से यह नक्षत्र है, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, पता नहीं कितने लाखों करोड़ों से ये पृथ्वी है, लेकिन हम लोग का जीवन क्या है, तुच्छ मात्र जीवन है, कुछ नहीं जीवन है यार। क्या पैसा 24 घंटा किए रहते हो। तो होता क्या है कि मनुष्य का जीवन कैसा है कि पानी केरे बुदबुदा असमान उसकी जात, एक दिन छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। जो मनुष्य है उसका जीवन पानी के बूंद के समान है और उसका नष्ट होना सुनिश्चित है, क्योंकि शरीर ही ये नश्वर है।
ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। बौद्ध धर्म का भी प्रभाव उनके ऊपर था, इसीलिए कबीर संसार को दुखमय मानते हैं। और दुख का कारण क्या है? केवल माया है, लेकिन वह निराशा को जन्म नहीं देते हैं। ईश्वर के तरफ सकारात्मक जाने का भी वह विचार बताते हैं। आगे एक और उदाहरण देते हैं कि ये जो संसार है ये क्या है, किस फूल के समान है। ये संसार जो है कि सेवल के फूल के समान है। एक उस फूल के समान है जिसमें बड़ा एक सा फल लगता है, तोता उस पर बैठा रहता है, सोचता है कि एक दिन उसमें से फल निकलेगा, और जब बड़ा हो जाता है उसमें जब ठोंठ से मारता है तो उसमें रुई निकलती है, कपास निकलता है। तो ये एक मतलब ये जो जीवन है, इसी तरह हम लोग हाय 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 करते रहते हैं। अंत में जब हम लोग मर जाते हैं तो क्या बचता है, इस चीज़ की चर्चा कबीरदास जी कहते हैं। वह संसार के मनुष्य का बड़ा सुखद सुंदर प्रतीत होता है, लेकिन ये संसार क्या है? धोखा है। ये सुंदरता क्या है? धोखा है। क्योंकि अंत में यह मिट्टी का शरीर मिट्टी में ही मिल जाना है। लेकिन मानव काम क्रोध लोभ में सदैव व्यस्त है, मानवता की सेवा कभी नहीं करता है। तो फिर कबीरदास जी कहते हैं कि यह ऐसा संसार है जैसे सेवल फूल, 10 दिन के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। अरे भैया, काहे झूठे रंग तुम भूल रहे हो? यह संसार ऐसा है जिसमें तुम झूठे रंग भूलोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। ये संसार सेवल के फूल के समान है, अस्थाई सुख नहीं है। यहाँ आपको हमको सबको भोगना है। इसलिए जितना कुकर्म कम करेंगे उतना ही जीवन में हार्ट अटैक से बचे रहेंगे, कई तरह की समस्याओं से बचे रहेंगे। ऐसा कबीरदास जी का विचार है। अंततः निष्कर्ष में हम पहुंचते हैं। तो निष्कर्ष में हम लोग कह सकते हैं मित्रों कि जो ये कृष्ण बिहारी मिश्र हैं वह अपना विचार रखते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि कबीर जैसे अनजान व्यक्ति की भाषा की सृष्टि की, वैसे उन्होंने जानबूझकर किसी दर्शन की खाल नहीं ओढ़ी। उन्हें अपनी बात कहनी थी। किन्हें? कबीरदास को अपनी बात कहनी थी। अपने अनुभव से अर्जित दृष्टि से लोगों के सामने प्रस्तुत करनी थी, अपने ढंग से प्रस्तुत करनी थी। विचारकों के जैसे जाति वंश परंपरा बढ़ाने के लिए, ध्यान रखना, विचारकों के जैसे जाति वंश का अनुसंधान करने की शक्ति में अपव्यय नहीं किए। ठीक है, क्योंकि जितने अगर कबीर के बाद आप निर्गुण संप्रदाय के बाद जितने देखोगे उसमें हर धर्म में जाति का महत्व बताया गया है। फला बहुत जो है कि आग से निकले थे तो पानी से निकले थे, तो कोई जो है कि मतलब अनेक तरह का उपमाएं लगाकर जैसे जात विशेष को बढ़ावा दिया गया है। लेकिन कबीरदास ऐसे विचारक में हैं जो जाति वंश का अनुसंधान करने में शक्ति अपव्यय नहीं किया, वैसे ही कठोर श्रम द्वारा ढूंढ ढूंढ कर उनका दर्शन सामने लाया गया है। कबीर पंथ भी सामने आया है, उसे दार्शनिक अवलंब की जरूरत पड़ी। शुरू में संकेत किया गया कबीर का व्यक्तित्व सहज संत का व्यक्तित्व था, विलाग व्यक्तित्व, ना केहू से दोस्ती ना केहू से वैर की स्थिति थी। वह किसी दर्शन से प्रभावित नहीं थे, बल्कि कबीर खुद एक दर्शन है। और आज हमें कबीर के विचारों को पुनः सोचने की ज़रूरत है। कबीर के दर्शन पढ़ने के बाद अगर हमारे मन में न सुधार आता है तो पुनः हमें पढ़ने की ज़रूरत है कबीर दर्शन। आज की क्लास मित्रों यहीं पे समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए आप लोग हिंदी नवजीवन चैनल के साथ। फिर हम लोग आगे की कड़ी में श्रीज्ञ तुलसीदास के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।